Hey guys, welcome back to another episode of Football Daily। और पता है ऐसे बहुत कम एपिसोड होते हैं यहाँ पर डेली एपिसोड में जहाँ पर एक्चुअली में आपका दिमाग घूम जाता है। मतलब PSG बैन को हुए लगभग 48 घंटे भी नहीं हुए और जो पलटी मारी है ना मीडिया ने, जो मेरे को लगता है कि जो बैक स्टेप किया ना मेसी को, या फिर मैं कहूँ कि जिस तरीके से प्रोटेक्शन दी जा रही है एम्बापे को, या फिर कुछ एम्बापे को हमला कर रहे हैं तो मेसी को बचा रहे हैं। बट एक्चुअली मैं आपको कोई रियल पिक्चर नहीं बता रहा, मैं बताऊंगा। बट एपिसोड में आगे जाने से पहले हम्बल रिक्वेस्ट है भाई, मैंने एक व्लॉग डाला है और भाई उस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है और टू बी ऑनेस्ट विद यू लाइक उस पर व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं है, तो डेफिनेटली भाई तुम मेरे सेकंड चैनल पे जाके उसको एक बार देख सकते हो, अपना रिव्यू दे सकते हो, भाई डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन भाई उसको जाके देखो, अपना फीडबैक दो, क्योंकि एक्चुअली में अल्टीमेटली वो तुम्हारे लिए ही बनाया गया है भाई। लेकिन आज के एपिसोड की अगर हम पहली अपडेट की बात करें तो आती है यहाँ पर सर्जियो रैमोस को लेके। अब देखो रैमोस के फ्यूचर को लेके PSG में ऑलरेडी यहाँ पर असमंजस में फंसा हुआ है पूरा फुटबॉल वर्ल्ड, लेकिन उसमें अभी यहाँ पर ये खबर सामने निकल के आती है कि भैया बायर्न के मैच के अगेंस्ट यहाँ पर सर्जियो रैमोस ने कस किया है या फिर बद्दुआएं दी है पेरिस को। अब डेफिनेटली जो यहाँ पर एग्जैक्ट फ्रेम था वो तुम्हारे सामने इस समय स्क्रीन पे होगा, लेकिन सर्जियो रैमोस ने इसके रिगार्डिंग यहाँ पर अपना जो एक्सप्लेनेशन है वो दिया है। उन्होंने कहा कि देखो जो गर्मा गर्मी होती है फुटबॉल में उसमें मैंने गाली गलौज कर दी होगी, लेकिन वो गाली गलौज डेफिनेटली फ्रांस या पेरिस या फिर PSG के लिए नहीं थी, बल्कि वो एक्चुअली में सिर्फ एक नॉर्मल फुटबॉल प्लेयर जो कि अपने डे टू डे मैच में करता है, जो हीट ऑफ द मोमेंट है उसमें मैंने किया था। अब इसके रिगार्डिंग काफ़ी लोग यहाँ पर कहते हैं कि भाई क्या इसका फर्क पड़ेगा। देखो इसका फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन मैं यहाँ पर ब्रेक कर देता हूँ कि सर्जियो रैमोस को लेके PSG इतनी ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, डिस्पाइट कि सर्जियो रैमोस ने पिछले सीजन के कंपैरिजन अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उसके पीछे का रीजन ये है कि डैनिलो की बात करें, मार्किनियोस की बात करें, किम्पेम्बे तीनों रहेंगे और उसके ऊपर यहाँ पर पाउ टोरस पे रडार बनाया जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली स्क्रीनियर यहाँ पर ज्वाइन करने वाला है। तो कोई रीजन लगता नहीं है कि क्यों यहाँ पर सर्जियो रैमोस को क्यों वो रिन्यू करेंगे। अब ऐसे में सर्जियो रैमोस क्या अल नसर जा सकते हैं, वेल हु नोज, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर MLS और सऊदी से अच्छे ऑफर आएंगे सर्जियो रैमोस को, नो डाउट। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर टॉक ऑफ द टाउन यानी कि मेसी और एम्बापे को लेके। देखो यार मेसी एम्बापे को लेके कंक्लूजन कोई एक रिपोर्ट में नहीं बता सकता, लेकिन मेरे को जितने भी फ्रेजेस मिले, जितने भी कोट मिले वो इस समय काफी ज्यादा तगड़े हैं। देखो सबसे पहले तो तुमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि एक्चुअली में दोनों प्लेयर को लेके इस समय मामला चल क्या रहा है। देखो अब इसको समझने के लिए तुमको यहाँ पर पर्सपेक्टिव जहां पर समझने पड़ेंगे कि हाँ प्लेयर क्या चाहते हैं, इनकी एग्जिस्टिंग क्लब क्या चाहते हैं और एक्चुअली में इनकी पोटेंशियल डेस्टिनेशन क्या हो सकती है और वो इस समय क्या मानते हैं। अब देखो सबसे पहले अगर पेरिस सैंट जर्मैन की बात करें, यहां पर मेरा दिमाग घूम गया। देखो अभी तक ऐसी रिपोर्ट्स निकले, अब ये कंफर्म होता जा रहा है कि PSG कहीं ना कहीं हाँ मेसी को वैल्यू करती है और काफी हद तक करती है, लेकिन वो अल्टीमेटली एम्बापे को ही किंग मानते हैं। वो मानते हैं कि अपना ठीक है लियोनेल मेसी 1 साल रहेगा, लेकिन 1 साल ही रहेगा। अगर अपने को बढ़त बनानी है तो किलियन एम्बापे के रिगार्डिंग प्रोजेक्ट बिल्ड करना पड़ेगा, जो कि फुटबॉल में तो 95% लोगों से पूछ लेना, कोई भी नहीं मानेगा कि PSG एम्बापे को भी अगर इस साल भी रख लेना तो 2 साल से ज़्यादा रख सकती है। लेकिन अल्टीमेटली PSG की जो ड्रीम है वो यही है कि वो किलियन एम्बापे के रिगार्डिंग एक टीम बनाना चाहते हैं। और यार तुम खुद भी सोचो, देखो कल किलियन एम्बापे ने हारने के बाद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ कहा कि यार बायर्न चैंपियंस लीग लेवल पे खेलती है, PSG बहुत नीचे के लेवल पे है। और ये चीज़ तब उसने कही है जब उसने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूज बेसिस पे करा था कि उसको PSG चैंपियंस लीग लेवल पे चाहिए। और तुम भी इस चीज़ पे मानोगे कि ठीक है PSG में एम्बापे, मेसी, नेमार और 1-2 प्लेयर को हटा के बाकी सारे के सारे प्लेयर्स एक्चुअली में लीग 1 लेवल के प्लेयर्स हैं और चैंपियंस लीग का लेवल और लीग 1 का लेवल इट्स डेफिनेटली लाइक चैंपियंस लीग का लेवल, अल नसर का लेवल थोड़ा तो ज्यादा हो गया बट ठीक है उसी के लेवल के आसपास के हम। लेकिन यहां पर तुमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ऐसे में जब एम्बापे ने ये चीज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने मतलब इंटरव्यू में कहा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो हमको सिर्फ लीग 1 जीतनी है, हम समर में बात करेंगे कि मेरा फ्यूचर यहाँ पर क्या होगा, तो अल्टीमेटली उसने दरवाजा तो ओपन कर रखा है, लेकिन PSG को इससे फर्क नहीं पड़ता। देखो रियल मैड्रिड की अगर मैं बात करूं जैसे पोटेंशियल डेस्टिनेशन की, एक ही है, वो है रियल मैड्रिड। फ्लोरेंटिनो पेरेज ने अपने हुक्म के इक्के यानी कि पत्ते छुपा के तो रखे हैं, लेकिन ऐसे में वो यहाँ पर चाहे तो वो पैसा डाल सकता है। देखो ही नोस कि एम्बापे वुड एंड अप एट रियल मैड्रिड, और रियल एम्बापे को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है कि अगर रियल मैड्रिड में ही वो आएगा तभी बैलन डोर की बात करें, चैंपियंस लीग की बात करें, और जो सही में सोशल एक्सपोजर है ना उसका एज अ फुटबॉल प्लेयर वो
एक्सपोनेंशियल लेवल पे बढ़ेगा। लेकिन पीएसजी एक्चुअली में रियल मैड्रिड के साथ नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं है, इवन इफ अगर उनको इस चीज पे गैम्बल करना पड़े कि एम्बापे 2023-24 में, यानी कि जब उसका आखिरी सीजन होगा, तब एज अ फ्री एजेंट भी जा सकता है, और अगर उसको वो सही में कन्विंस कर पाए तो वो 2025 तक अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी कर सकता है। तो अल्टीमेटली एम्बापे को लेकर तो पीएसजी बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर एम्बापे कह ही डाले कि भैया मेरे को तो जाना ही जाना है अब, और तुम कुछ भी उखाड़ लो, मैं तो रियल मैड्रिड जाऊंगा, तो शायद से रियल मैड्रिड वो चल देगा। लेकिन इसके रिगार्डिंग में मैं तुमको आगे अपडेट बताऊंगा क्यों यहां पर एम्बापे की चीज को पलट सकती है पीएसजी। लेकिन मेसी को लेके ऑफ कोर्स, मेसी बार्सिलोना कौन नहीं देखना चाहता, कौन नहीं देखना चाहता, बताओ कौन नहीं देखना चाहता। रियल मैड्रिड नहीं देखना चाहती, मैं नहीं देखना चाहता स्पोर्टिंग टर्म्स पे, लेकिन स्टोरी वाइज एब्सोल्युटली अमेजिंग हो जाएगा। मतलब दिस वुड बी समथिंग स्पेक्टेकुलर। मतलब मेसी कमिंग बैक एट बार्सा, ये बॉक्स ऑफिस हो जाएगा। लेकिन अब समझ लेते हैं थोड़ा सा हिसाब सा, अगर एग्जिस्टिंग क्लब की बात करें यानी कि पीएसजी की, भाई तुम समझ पा रहे हो वो रिपोर्ट्स जो कि पीएसजी में कह रहे थे कि मेसी को कुछ भी करो, रिन्यू करो, तगड़ा करो, ये करो, वो आज इस चीज पर डिप्लोमेटिक हो चुके हैं। वो मानते हैं कि मेसी को आप करो रिन्यू, लेकिन उसके लिए सब मत करो। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सब सेक्रीफाइस कर दिया मेसी को रिन्यू करने के लिए। अब उसके पीछे उन्होंने कहा कि ठीक है, मेसी आएगा, रुकेगा तो आपकी शर्ट्स बिकेंगी, मेसी रुकेगा तो आपके मैचेस की टिकट बिकेंगी, मेसी रुकेगा तो आपके यहाँ पर स्पॉन्सर्स आएंगे। लेकिन मेसी स्पोर्टिंगली बेकार है, क्योंकि आपको अब टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको अब आगे का देखना पड़ेगा। तो आप मेसी को रिन्यू मत करो। और ये वही लोग थे जो कि एक्चुअली में अभी तक इस पे आंखें मूंद के बैठे हुए थे। तो कायदे से बात ये बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली मेसी को यहाँ पर 4-5 साल के लिए नहीं रुकने वाला, वो सिर्फ 1 या 2 साल के लिए रुकेगा, या अब तो सिर्फ 1 साल के लिए रुकेगा, और उसके लिए आप मेसी के साथ बिल्ड नहीं कर सकते। लेकिन अल्टीमेटली आपको ये मानना भी पड़ेगा कि पीएसजी ने कोशिश तो करी थी, लेकिन वो तो लुइस कैंपस की गलती थी कि यहाँ पर जो पीएसजी की रिक्रूटमेंट है वो इतनी खराब हुई थी, तो उसमें मेसी, एम्बापे, नेमार क्या कर सकता है। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर उन्होंने कहा कि देखो डिप्लोमेटिक हो गए कि अब आप स्पोर्टिंगली आगे जाओ, आप एक टीम बिल्ड करो, और आप मेसी से मूव ऑन करो, और एम्बापे के अराउंड आप टीम बिल्ड करके दिखाओ, जो कि एक्चुअली में एम्बापे को चाहिए भी था। अब यहाँ पर फेब्रिजियो रोमेनो की बात करें तो उन्होंने तो कंफर्म करा कि देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मामला बहुत गर्म है, और सब गर्म लोहे पे हथौड़ा मारने की कोशिश में। अगर आप स्पेनिश रिपोर्ट्स की बात करोगे तो वो ये कहने हैं कि हाँ भाई मेसी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा। वैसे तो खैर लिक्विप ने भी एक्सक्लूसिवली माना है कि इस समय मेसी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के मूड में नहीं है, और यहाँ पर अल्टीमेटली वो बारसा आना चाहता है। खैर बारसा से अभी तक कोई ऑफिशियल ऑफर नहीं आया है, लेकिन आपको पता है कि चीजें मतलब 4 दिन के अंदर पलट सकती हैं। लेकिन क्या सही में बार्सिलोना के लिए केक वॉक होने वाला है मेसी को साइन करना? देखो बिल्कुल भी नहीं। देखो 3 बड़ी चीजें हैं जो मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था और काफी ब्यूटीफुली उसने एक्सप्लेन करा। देखो सबसे पहले तो उनको ये चीज है कि आपके पास जो पैसा है वो आप कहां से लेके आओगे। देखो मेसी को पैसा चाहिए होगा, ये आप मानो या ना मानो, अल्टीमेटली बार्सिलोना हैज टू पे हिम, क्योंकि यार लाइक मेसी के पास एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, वो इतना बड़ा सेक्रीफाइस नहीं करेगा, वो भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, चाहे मानो या ना मानो तुम। तो बार्सिलोना को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो उसको पे कैसे करेंगे, और वो भी तब जब जेवियर तेबस बिल्कुल भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है बारसा की। मतलब अल्टीमेटली मेरे को लगता है कि आप ठीक है, आप बारसा की गांड में डंडा कर सकते हो जितना करना है, लेकिन इफ यू थिंक कि लियोनेल मेसी जैसा प्लेयर ला लीगा में वापस आ रहा है तो आपकी लीग की ही तो मदद होगी, एंड स्टिल ही इज नॉट जस्ट हेल्पिंग। कुछ हद तक तो मेरे को ऐसा एक कोट था शायद से मैं यहाँ पर दिखा भी दूंगा कि जेवियर तेबस कह रहा है कि नहीं हम बेचने ही नहीं देंगे, हम मेसी मतलब हम एक्चुअली में बार्सिलोना को और क्रिटिसाइज करेंगे और उन पे सैंक्शन लगा सकते हैं अगर वो अपने क्लब का कुछ हिस्सा बेचेंगे जस्ट फॉर मेसी। दैट्स लाइक सीरियसली शिट, मतलब बिल्कुल ही शिट वाली बात है। अच्छा एक चीज यहाँ पर यह भी है कि अगले सीजन ओलंपिक स्टेडियम में खेलेगी बार्सिलोना, जिसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 60,000 है, और कैंप नु की लगभग सारे मैचेस में 90-95 हज़ार तो रहती है, तो ये और घाटा हो गया। सीधी सी बात है यहाँ पर स्पॉन्सरशिप, ये डिपेंड करता है कि बार्सिलोना जिसने स्पॉटिफाई के साथ स्पॉन्सरशिप एक्सेप्ट करी है, नए स्पॉन्सर्स कौन से हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप जितना पैसा इनकम जनरेट करोगे तभी तो उतना आप रेवेन्यू डाल पाओगे। जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है उसमें से कितने लोग सेल होंगे, और क्या सही में ही स्पोर्टिंगली मेसी फिट होगा जावी में। अब देखो अल्टीमेटली जावी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है हम उस पर ही मानेंगे, और उसने कहा है कि वो यहां पर डेफिनेटली मेसी को रखना जरूर चाहता है। भाई देखना पड़ेगा मेसी एम्बापे का मामला क्या है। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी अल नसर और मैनचेस्टर यूनाइटेड की। गाल्टर टुकल पे बाद में आएंगे। देखो सबसे पहले अगर मैं रोनाल्डो अल नसर की बात करूं तो हार गए अल इत्तिहाद से, और सही बताऊं तो दोनों ही टीम बहुत चूतिया खेली हैं। मैं स्कोर लाइन पे मत जाना भाई, रोनाल्डो वॉज हैविंग अ बैंग एवरेज गेम, लेकिन अल्टीमेटली मेरे को जो खिसियाई हो रही है कि एज अ रोनाल्डो फैन भाई आप उस टॉर्चर को नहीं देख सकते, और
बार बार मैं ये चीज कह रहा हूँ कि भाई रोनाल्डो एक तो गोल भी नहीं मार रहा तो और किलस आती है, लेकिन भाई रोनाल्डो कैसे, भाई ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कैसे 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 साइन कर लिया इसने? 6 महीने नहीं कोई गुजार सकता भाई, 6 महीने नहीं गुजार सकता। अल्टीमेटली लाइक एज अ रोनाल्डो फैन आई वुड वांट कि रोनाल्डो एटलीस्ट 6 महीने के 1 साल के लिए भाई वापस से यूरोप में रिटर्न करें। हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है कि सपनों में अपनी स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड में बना रहा हूँ, मेरे को पता है कि कोई बड़ा क्लब रोनाल्डो के लिए ऑफर नहीं करेगा, बट एटलीस्ट रोमा स्पोर्टिंग टाइप हो सकता है। भाई स्पोर्टिंग कितना बेटर है भाई, एटलीस्ट पोर्चुगीज लीग इससे तो बेटर ही होगी और अच्छी भी लगेगी। बट तुम्हें पता है कि सऊदी में पॉलिटिक्स होती है और ये है, खैर जस्ट बिकॉज तुमको थोड़ा सा सऊदी लीग में इंटरेस्ट आ रहा हो तो अल इत्तिहाद अब ऊपर आ गई है और अल नसर सेकंड लेवल पे आ गई है, तो ऐसा हो सकता है। भाई रूडी गार्सिया को कुछ नहीं पता कैसे खिलाना है, बहुत ही गंदा फुटबॉल। इसी के बाद अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की हम बात करें तो भाई यूनाइटेड ने यहाँ पर एक बढ़िया फैशन में रियल बेटिस को हराया है 4-1 की स्कोर लाइन से, और जो चाहिए था वो आया है। एक बम्प आया था जब बेटिस ने आयोजे पेरेस के थ्रू गोल मारा था, लेकिन अल्टीमेटली अगर कुछ की टेक अवेज की मैं बात करूं तो यस, मेंटालिटी इज बिल्डिंग। साफ पता चल गया कि लिवरपूल के अगेंस्ट जो हुआ था वो एक ब्लंडर था, वो एक ब्लफ था, वो एक बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन वो कोई खोखला नहीं था। यूनाइटेड में जो बिल्ड हो रहा है वो कंक्रीट का ही बना हुआ है, कि खोखला कोई इट्स लाइक नकली नहीं है, इट्स ट्रू रियल, सपना नहीं है, कोई फ्लूक नहीं, तुक्का नहीं है। टाइम देना पड़ेगा, बीच बीच में थोड़े थोड़े बम्प आएंगे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म विजन है वो टेन हैग के अंदर काफी ज्यादा सुनहरा है। दूसरी चीज है कि डेविड दया हैज टू बी रिप्लेस्ड। अब देखो अगेन तुम कहोगे यार कल गलती करती तो तू डेविड दया पे चढ़ गया, नहीं चढ़ना नहीं है, चढ़ना। मेरा मतलब है कि देखो पॉइंट यहाँ पर ये है कि डेविड दया की जो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत खराब, भाई लेजिट बहुत खराब है। कोई टीम जो कि हाई प्रेस करेगी, अगर सही में हाई प्रेस करने पे आ गई तो डेविड दया को प्रेस कर देंगे, वो डेविड दया के नीबड़े दबा देंगे, इस लेवल की गलती करता है। कल रियल बेटिस खुद से कुछ ज्यादा क्रिएट नहीं कर रही थी, बल्कि डेविड दया जो गलती कर रहा था वो उस पर कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में यूनाइटेड का जो अटैकिंग मोमेंटम होता है वो काफी ज्यादा टूट जाता है, और उस पर काम करना पड़ेगा। भाई अभी भी मेरे को लगता है कि इस समर ट्रांसफर विंडो में डेविड दया को रिप्लेस करना ही पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म में तो कोई मतलब ही नहीं है कि टेन हैग डेविड दया को अपना प्राइमरी गोलकीपर माने। लेकिन इसी के साथ अगर बात करते हैं, क्या एक और की टेक अवे की, वो ये है कि ब्रूनो और राशवर्ड, अगर एंटनी की बात करें, जो कि एंटनी मेरे को लाइक एज अ प्लेयर काफी सही लगता है, बट हाँ उसको गोल और असिस्ट भी चाहिए भाई अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज हुई वो थी भाई वेगोस्ट का गोल आना चाहिए था भाई, और वो आया। दैट वाज इनक्रेडिबल, क्योंकि वेगोस्ट जिस तरीके का वर्क रेट देता है वो सबसे ज्यादा सेक्सी है, दैट हैज टू बी देयर, और वो गोल उसको जस्टिफाई करता है। आई थिंक वो सेलिब्रेशन में दिख गया कि उसके लिए कितना मीन करता है। लेकिन इसी के साथ थोड़ी सी रियल मैड्रिड की अगर हम बात करें ना, तो भाई बेंजेमा को इंजरी हुई है, और ये उसका 8th इंजरी है उसकी इस सीजन की। ऑलरेडी 8th इंजरी होगी, और अभी तक तो मैंने चैंपियंस लीग का फेस्टिवल आया भी नहीं। लेकिन ऐसा बताया नहीं जा रहा कि ऐसा भी नहीं है कि रियल बेटिस के अगेंस्ट उसका जो इंजरी कंसर्न नॉक हुआ था उसकी वजह से कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगेंस्ट एस्पेनियोल के अगेंस्ट वो खेल सकता है, लेकिन अगर कार्लो एंसेलोटी चाहे कि बेंजेमा को रिस्क नहीं लेते हैं तो शायद से वो नहीं भी खेलेगा, और लिवरपूल के अगेंस्ट ही हमको उतरता हुआ दिखेगा, जो कि उतरना भी चाहिए। ऑफकोर्स बेंजेमा 70% बहुत बेटर है विदाउट बेंजेमा। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी फ्रैंकी डियोंग के फ्यूचर को लेके। तो भैया फ्यूचर क्या ही है, मतलब मेरे को लगता है कि फ्रैंकी डियोंग को कितनी बार आके बोलना पड़ेगा कि भाई मेरा फ्यूचर बार्सिलोना ही है, मैं जर्सी बार्सिलोना की ही पहनूंगा, मैं निक्कर भी बार्सिलोना का ही पहनता हूँ, मेरे को माफ कर दो, छोड़ दो। ये खबर तब आती है जब तमाम रिपोर्ट्स जो बताती है कि एरिक टेन हैग एक बार फिर से फ्रैंकी डियोंग को चाह सकता है। शायद से यूनाइटेड ने बार्सा को बाहर कर दिया तो उससे भी ट्रिगर हो गए, और यहाँ पर चेल्सी भी ट्रांसफर मार्केट में है। बुलशिट, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग ने साफ साफ कह दिया कि यार ये देखो, वो बार बार कह रहा है, और अब तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से परफॉर्मेंसेस उसकी आ रही है इट्स लाइक रिडिकुलस हो जाएगा। मैं सही में आई वुड बी लाइक लेपोर्ता जावे को चूतिया कह दूंगा मैं, क्या अगर उन्होंने डिसीजन ले लिया। भाई किसी भी एंगल में तुम डिसीजन नहीं ले सकते, इवन इफ अगर कोई 100 मिलियन का अगर ट्रांसफर ऑफर दे रहा है फ्रैंकी डियोंग के लिए, यू जस्ट कैन नॉट डू इट, एंड आई नो दे वोंट डू इट, क्योंकि उनको उसकी वैल्यू पता है कि फ्रैंकी डियोंग जैसा प्लेयर इस समय वर्ल्ड फुटबॉल में अवेलेबल नहीं है, और 100 मिलियन भी लगभग मैं बहुत कम कहता हूं, लेकिन जस्टिफाई है, शायद से बार्गेन भी हो जाए कुछ के लिए। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर थोड़ी सी स्पर्स को लेके, तो भाई रिचार्लिसन ने डिग लिया है एंटोनियो कॉन्टे को लेके। खैर कॉन्टे ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा कि देखो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है स्पर्स के साथ काफी लंबा, लेकिन वो मेरे को सैक कर सकता है पहले, जो काफी अनलाइकली लगता है, क्योंकि स्पर्स ने अभी तक फिगर आउट नहीं किया है कि नया मैनेजर कौन होगा।
लेकिन कॉन्टे के चांसेस भाई बहुत कम है कि वो मतलब 90% है कि वो सैक हो जाएगा। उसके पीछे ये है कि अल्टीमेटली आपका ड्रेसिंग रूम भी खत्म। हैरी केन डिसअपॉइंटेड दिखता है, वो कहता है कि अब वी हैव बीन शिट अगेन। हिंगमिन सॉन का डाउनफॉल होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद अगर रिचार्लिसन की बात करें, 60 मिलियन का प्लेयर ओपनली कह रहा है कि यार क्या है, मेरे को पता निकल क्या बताएगा, लेकिन मैं जिस तरीके से अच्छी परफॉर्मेंस देता हूँ वो मेरे को स्टार्ट करता है फिर बिठा देता है। ऐसे काम नहीं होता। इट्स वेरी सिमिलर जब पॉल पोग्बा ने कुछ ऐसा ही कमेंट किया था, अंडर जोसे मोरिनो किया था, तो रिचार्लिसन भी ऐसे किया था। छोटा बड़ा प्लेयर है यार, 60 मिलियन का प्लेयर है, फट लेगी। लेकिन इसी के साथ लास्ट पे बात करते हैं थोड़ी सी पीएसजी की। खैर अगर हम यहाँ पर गाल्टर की बात करें तो भाई देखो, गाल्टर का तो 90% कंफर्म है कि वो तो गोवा गॉन होगा। लेकिन लुइस कैंपोस को लेके यहाँ पर नसीर अल खिलाफी इस समय काफी बुलिश है कि नहीं। यस, पहली ट्रांसफर विंडो खराब गई है, लेकिन लुइस कैंपोस को हमेशा से एक मिड टू लॉन्ग टर्म का सोचा था और ऑलरेडी वो नया फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। जहां पर अगर मैं बात करूं, बेंफिका का गोंसालो रामोस है, उसके बाद पाओ टोरस है, बेलिंगम भी है डॉर्टमुंड का, फिर यहाँ पर फोफाना है, और यहाँ पर आपका और एक दो प्लेयर है जैसे बायर्न के किंग्सले कोमन है, और यहाँ पर मार्को असेंसियो। ये सारे टाइप के प्लेयर्स हैं जो कि इस समय रडार पे हैं और ऑलरेडी इनके रिगार्डिंग कोशिश भी की जा रही है। बल्कि कार्लोस सोलर और बाकी सारे प्लेयर्स को भी सेल करने की बात चल रही है कि हाँ ठीक है, एकी तिके की बात करते हैं, कार्लोस सोलर की बात करते हैं, इनको भी हम सेल कर देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। सबसे बड़ा सवाल आता है कि गाल्टर को सैक किया जाएगा तो रिप्लेसमेंट कौन है। देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दो ही नाम है, दैट इज टुकल और जिडान। अब टुकल और नसीर अल खिलाफी के रिलेशन काफी सही है, लेकिन ये बात मेंशन करनी जरूरी है कि जिडान विल ऑलवेज बी द ड्रीम ऑफ एमिर, जो असली किंग है। अगर जिडान की हाँ आ जाती है तो भाई नसीर अल खिलाफी गांड देने के लिए तैयार हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो रीजन। अगर जिडान की हाँ आ गई तो टुकल आ रहा है, लेकिन टुकल का प्रोस्पेक्ट और प्रोजेक्ट आना बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी लग रहा है मेरे को कि हाँ ये हो ही जाएगा अल्टीमेटली। मेरे को बस एक चीज लगती है कि आई थिंक लाइक सिर्फ गाल्टर को ब्लेम करना भी अनफेयर होगा, लेकिन हाँ ये भी है कि अल्टीमेटली अगर पीएसजी की साइकिल देखें तो उसमें मैनेजर्स की ही बलि चढ़ती है, ना कि स्पोर्टिंग डायरेक्टर की। और लुइस कैंपोस का नेचर को आप क्वेश्चनेबल कर सकते हो, बट एक ट्रांसफर विंडो खराब जाने पे आप उसको सैक नहीं कर सकते। नहीं तो अल्टीमेटली आप में फिर आप टॉटनहम में क्या फर्क होगा, ज्यादा फर्क नहीं है। बस फर्क ये है कि आप पे मेसी, एम्बापे, नेमार साथ में है। लेकिन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया। एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।